यारी दोस्ती मित्रता हमेशा बराबर वालों में ही होती है, लेकिन केतु वाले लोग कभी भी किसी के बराबर होते ही नहीं हैं। यह हमेशा अपने दोस्तों से अपने किसी गुण के कारण हमेशा एक पायदान से ऊंचे ही रहते हैं। जैसे द्रोणाचार्य और द्रुपद की दोस्ती। राजा द्रुपद के पास पैसे की ताकत थी, लेकिन गुरु द्रोण हमेशा विद्या बल में ही उच्च थे, इसीलिए मित्रता एक समान नहीं थी। दोस्तों, केतु वाले लोग एक रत्न के समान होते हैं, जो अगर सूट कर जाए तो इंसान के भाग्य को शिखर तक पहुंचा देता है। वैसी ही इनकी गहरी दोस्ती होती है। इनका साथ सलाह या दोस्ती इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, यानी रंग से राजा या गरीब से अमीर बना सकती है। दोस्तों, ब्रह्मांड की किसी शक्ति की खोज के कारण या किसी भी आर्ट फील्ड में जुड़ने के कारण इन लोगों में ज्यादा पैसा कमाने का लोभ नहीं होता है, इसीलिए यह अपनी गरीबी और लाचारी से भी हमेशा परेशान रहते हैं। अगर इनकी किसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की जाए तो यह आहत हो जाते हैं और फिर इनके ईश देव इनके दुश्मनों के पीछे पड़ जाते हैं। यह स्वयं तो सबको माफ कर देते हैं, लेकिन इनके ईश देव उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करते हैं। दोस्तों, केतु वाला इंसान खूबसूरत होने के साथ साथ सीधा साधा भोला भाला सा दिखाई देता है। इनका गृहस्थ जीवन आमतौर पर सुखी नहीं होता है, फिर भी यह अपने जीवन साथी और बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं और पूरी ताकत लगाकर उनको सुरक्षित जिंदगी देने में हमेशा जुटे रहते हैं। दोस्तों, ऐसा इमोशनल इंसान जीवन में कई बड़ी चोटें खाकर धोखेबाजों को माफ भी कर देता है, लेकिन इनकी संतान पर आंच आने पर यह बड़े से बड़े ताकतवर इंसान से भी भिड़ जाते हैं और उसकी जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। दोस्तों, नवग्रहों में सबसे अनूठे रहस्यमय ग्रह केतु देव का सिर न होने के कारण उन्हें किसी सही साथ के बिना अपनी मंजिल कभी भी दिखाई नहीं देती है। कोई रहस्यमय यूनिवर्सल दैविक शक्ति हमेशा इनके साथ चलती है, जिसके कारण इनकी इंट्यूशन शक्ति बहुत ही मजबूत होती है। इसलिए अपने ईश देव की भक्ति में जुड़ने के कारण भगवान इनकी हर समय मदद करते हैं और इनकी हर कंफ्यूजन दूर करते हैं। दोस्तों, यह कभी किसी से धोखा नहीं करते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें जिंदगी में आम इंसान से केवल धोखाधड़ी ही मिलती है और इनके ईश देव भगवान के अलावा इनका कोई भी साथ नहीं देता है। इन्हें अपने ईश देव के अलावा किसी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, जिस इंसान का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक नंबर 7 बन जाता है और इस मूलांक से जुड़े लोग भगवान शिव, रिद्धि सिद्धि के दाता उनके पुत्र गणेश और धन के देवता कुबेर के विशेष आशीर्वाद से संपन्न भी होते हैं। श्री गणेश और कुबेर की कृपा से इनकी जिंदगी में पैसों का आना जाना लगा ही रहता है। इन लोगों का नेचर रहस्यमय होता है और वे हमेशा गहरी सोच, ध्यान, आत्मज्ञान में विश्वास रखते हैं। इनकी किस्मत आमतौर पर 34 वर्ष के बाद चमकने लगती है और यह अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत होते जाते हैं। आइए दोस्तों, इस मूलांक से जुड़े और भी रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं कि कैसे इनकी राह में पैसों का अंबार लगा रहता है। दोस्तों, मूलांक 7 की महिलाएं या पुरुष व्यर्थ के दिखावे की बजाय चीजों की गहराई तक जाते हैं। वे अपनी पहचान खुद बनाना पसंद करते हैं और दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे इंसान को पूजा पाठ, ध्यान, योग और मेडिटेशन में गहरी रुचि होती है। उनकी पर्सनैलिटी में एक रहस्य होता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये लोग लेखन, मीडिया, विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा, ज्योतिष, आयुर्वेद, मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में सफलता आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग अक्सर डांस, कला, म्यूजिक और डिजाइनिंग में भी रुचि रखते हैं और अपनी पसंद के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूलांक के लोगों पर धन के देवता कुबेर की विशेष कृपा होती है। ऐसा इंसान चाहे ज्यादा अमीर ना हो, लेकिन ऐसे इंसान के घर से रुपए पैसा कभी भी खत्म नहीं होता है और 34 साल की उम्र के बाद इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने लगती है और आमतौर पर 48 साल से 51 वर्ष के बाद अपनी जिम्मेदारियों से आजाद होने लगते हैं और खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, ये लोग प्यार के मामलों में वफादार और गहरे रिश्तों को पसंद करते हैं। वे अपने दिल की बात तब तक नहीं बताते जब तक उन्हें अपने पार्टनर पर पूरी तरह से भरोसा न हो जाए। इन्हें शादी में जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए ताकि सही पार्टनर मिलने पर इनका शादीशुदा जीवन खुशहाल रहे। दोस्तों, ऐसे इंसान में एक गहरी समझ और मानसिकता होती है जो उन्हें अपने पार्टनर के प्रति समझदारी और वफादारी का प्रतीक बनाती है। दोस्तों, ऐसे इंसान के अंदर
गमों का तूफान, सही रास्ते, सही मंजिल की सोच का कंफ्यूजन का तूफान हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन आम दुनिया को इनका चेहरा हमेशा हंसता खेलता मदद करता हुआ नजर आता है। दोस्तों, मुलाक 7 नंबर वाला या केतु वाला इंसान किसी की कोई भी मदद करता है या उसे सलाह दे देता है तो मदद लेने वाला इंसान उस मुसीबत संकट से आसानी से निकल जाता है। लेकिन यह केतु वाले इंसान को भी नहीं पता होता कि उसने यह कैसे किया, क्योंकि कोई यूनिवर्सल एनर्जी उसकी उस समय मदद कर रही होती है। दोस्तों, ऐसे इंसान एक ऐसा दिया या मोमबत्ती होती है जो कहीं कोने में पड़ी रहती है, लेकिन अंधेरा होने पर ही उसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसे इंसान को केवल मुसीबत में याद करके बाद में बुला दिया जाता है। ऐसे सही इंसान को हमेशा गलती से गलत समझ लिया जाता है। दोस्तों, ऐसे इंसान को धार्मिक रहने के साथ साथ शाकाहारी रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन्हें किसी इंसान से मदद नहीं मिलती है, बल्कि इन्हें गरीबी में भी लोगों की मदद करनी होती है। उन्हें केवल यूनिवर्स से मदद यानी अपने ईश देव की शक्ति ही प्राप्त होती है। दोस्तों, शाकाहारी रहने से इनको दिल के रोग और डिप्रेशन नहीं होगा। ज्यादा ठंडी चीजें खाना इनको जुकाम, बुखार और टॉन्सिल जैसे रोग दे सकता है। दोस्तों, इन्हें सरकारी नौकरी को देखकर ही अपनी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर ऐसे लोग प्राइवेट क्षेत्र में सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। इन्हें प्राइवेट नौकरी से ज्यादा अच्छा है कि कम पैसे लगाकर अपना ही कोई काम करें। ये उस काम को आसानी से भी चला लेंगे। दोस्तों, केतु वाले इंसान या मुलाक या भाग्य 7 वाले इंसान को हमेशा किसी की सलाह लिए बिना कोई भी बड़ा काम नहीं करना चाहिए। दूसरों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए ताकि इन्हें सफलता मिलती रहे। केसर का तिलक माथे पर लगाने से या दूध में पीने से और सिगरेट नशा आदि से दूर रहने से और गाय कुत्ते की सेवा करना और सोना धारण करना और जन्म कुंडली दिखवाकर पुखराज या लहसुनियां पहनने से इनकी सफलता में 4 चांद लग सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी सही लगी हो तो कृपया इस जानकारी को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ रहे।